सोलापुर शहर के शास्त्री नगर में अवैध रूप से साहूकारी बड़े जोर से चल रही है। गरीब, लाचार और मजबूर लोगों को ढूंढकर ऐसे लोगों को ब्याज पे पैसे देकर उन गरीब मजबूर लोगों से न सिर्फ ब्याज वसूला जा रहा है बल्कि उनका चूस कर खून भी निकाला जा रहा है। इतना ही नहीं, अवैध रूप से साहूकारी करने वाले लोग गरीब लाचार लोगों से ब्याज का पैसा तो वसूल करते ही है, लेकिन उनके मकानों पर अवैध रूप से कब्जा भी करने की वारदात सामने आई है। शहर सोलापुर के शास्त्री नगर कुंभार गली में रहने वाले समीना शाह आलम शेख, नफीसा नबीलाल सैयद, हाजरा रजाक शेख, इन तीनों ने लोक प्रधान के सामने बताया कि आलिमुन इस्माइल शेख उम्र 40 साल सिद्धार्थ सोसाइटी सिविल हॉस्पिटल के पीछे इस महिला से अस्पताल के खर्च की खातिर 80,000 रुपए ब्याज के ऊपर उठाए थे, लेकिन इन्होंने इस महिला को तकरीबन 1,20,000 रुपया ने मुद्दल और ब्याज के समेत सभी पैसे लौटाए हैं। फिर भी आलिमुन इस्माइल शेख, यह महिला इन तीनों के माँ बाप के मकान पर अवैध रूप से कब्जा कर उन्हें अब अपने मकान पर ही आने से रोक रही है, ऐसा आरोप लगाया है समीना शाह आलम शेख, नफीसा नबीलाल सैयद और हाजरा रजाक शेख ने। इन तीनों के मुताबिक आलिमुन शेख, यह महिला अवैध रूप से साहूकारी बिजनेस यानी साहूकारी धंधा कर रही है। अवैध रूप से अपने मकान पर कब्जा करने वाली इस महिला के खिलाफ इन्होंने सोलापुर के सदर बाजार पुलिस थाने में तकरार कर रखी है, लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं ली गई, ऐसा इन तीनों का कहना है। आलिमुन इस्माइल शेख, इस साहूकारी करने वाले महिला ने न सिर्फ इनके मकानों पर कब्जा कर रखा है बल्कि इन तीनों के पिताजी को भी मार पीट कर रखी है, जिसके चलते इन तीनों के पिताजी अब सोलापुर के छत्रपति शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालय यानी सिविल अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। जब इन तीनों ने पुलिस को अपनी आप बीती कहकर न्याय और इंसाफ की बात कर रहे थे तो उल्टा पुलिस ही इनको पैसे भरने को कह रही है, ऐसा इन तीनों का कहना है। तभी जाकर इन तीनों ने सोलापुर पुलिस आयुक्त राजेंद्र माने से अपील की है कि इन्हें जल्द से जल्द न्याय दिया जाए और अपने ही मकान पे रहने से मना कर रही इस आलिमुन शेख महिला साहूकार पर साहूकारी गुना के अंतर्गत गुना रजिस्टर किया जाए। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि शास्त्री नगर में गली गली में ऐसे अवैध साहूकार गरीबों का खून चूस रहने की वारदात हमेशा सामने आती रही है, लेकिन प्रशासन अब तक इन लोगों पर किसी भी तरह का शिकंजा नहीं कस पाया है। आइए देखते हैं इन तीनों ने लोक प्रधान से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है। मेरा नाम समीना है। हम इधर आए थे हमारे अम्मी अब्बा के घर पे, तो खासगी साहूकार मारहान करी हमारे पर और हमारे अब्बा को भी तकलीफ दी। 80,000 देकर 1,20,000 हमने फेड़े और 80,000 है बोलती है हमारे। ये मेरी माँ है नफीसा नबीलाल सैयद। इसको पहले 6 महीने पहले से टॉर्चर कर रही थी और इसको तकलीफ दे रही थी, फांसी दी, रस्सी से पाइप से मारी, गला दबाई, इतनी तकलीफ दे रही थी। किधर के रहने वाले? कुंभारे गली सोलापुर। कुंभारे गली सोलापुर। आलिमुन इस्माइल शेख। आलिमुन इस्माइल शेख साहूकार है। इसका 6 महीने से हमको तकलीफ थी। तुम कहीं के लिए लिए थे पैसे? हम हॉस्पिटल के लिए लिए थे। 80,000 लिए थे। उसके 1,20,000 फेड़े हमने। कितने दिन में फेड़े? 6 महीने में। हाँ। अभी वो औरत का क्या कहना है? अभी और 80,000 है और हमारे घर पर ताबा करने को बैठे। हमको गली में आने दे रही नहीं, जाने दे रही नहीं। हम उधर गए तो फतरे भिड़का को मार और किसकी ना किसकी मैयत एक तुम्हारे घर से उठाएंगे, ऐसा हमको धमकी दे रही। अच्छा। हाँ। फिर तुम घर पर गए तो तुम्हारे को क्या ताबा ले, घर का कार्ड कर ले सके, ताला लगा कर? हाँ, घर में गली में आने से नहीं दे रही। गए तो घर को कुलूप लगा रही। गली में गए हम उस दिन हमारे अम्मी के घर पे आए थे पूना से। आए बराबर हमारे पास हमारे को बोली पैसे दो ना तो निकलो घर के बाहर, निकलो घर के बाहर, ऐसा बोली। मेरे को मारी तो मेरे हाथ से सब खून निकला, मेरे सब बंगड़ी फूटी हाथ में की। और हम अर्ज दाखिल करे तो क्या नदा पे ना दखलित नहीं ले रहे मेरे कंप्लेंट में ना पुलिस स्टेशन में, सदर बाजार पुलिस चौकी में ना मैं कंप्लेंट करी ली, उसके नाम चार्ज लिखी ली है। अभी तक उसके ऊपर कुछ एक्शन हुआ नहीं है। पुलिस बोल रही देखेंगे तुम्हारे अर्ज नोंद हुई लिए, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अभी मैं अर्ज दाखिल करे लिए 8 तारीख को,
औरत का क्या कहना, पुलिस वगैरह उसको सुनते वगैरह ऐसा क्या सुनते क्या उन्हें आती कुछ भी बोलती उसकी हम बोल रहे मेरे पास वीडियो भी है उसके, उन्हें मारहान मेरे पास कर ही ली मेरे ऊपर। तो मैं उसके अर्ज नोंदने गई तो मेरे 3 बजे से शाम को 7 बजे तक चौकी में बैठी, कुछ भी मेरे को ऐसा बोले नहीं कि मैं वहां बैठ के रही शाम को 7 बजे तक, मेरे कुछ भी दखल नहीं लिया जैसा होगा। अर्ज मैं नोंद करके आई, अभी मैं आज देखेंगे अर्ज का एफआईआर उसके ऊपर होती नहीं होती। पुलिस वाले बोल रहे कि उसके ऊपर एफआईआर हो गई लिए, और एक्शन अभी तक कुछ लिए नहीं, मेरे कुछ मालूम नहीं। तुम्हारे शोहर को क्या मारेगा कोई? हाँ हमारे शोहर को ना ढकल को दी देखो, हाँ टेंशन आया हमको, ढकल को दी कि बोलती कि तुम्हारे बेटा को मैं यहाँ बटूंगी वहाँ बटूंगी, पैसा लूंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं। देखो घर को बोलती देखो। अभी तुम्हारे शोहर किधर है? अभी हॉस्पिटल में उन्हें एसी में, यहाँ हाँ सोलापुर ये सिविल सिविल हॉस्पिटल में है। देखो क्या ना लगा उनको? उनको छाती में ऐसा ये करी ऐसा ढकल को दी सब, हाँ तो खून के उल्टा भी हमको। हाँ फिर मेरे को क्या बोल रही तुम्हारे को? पुलिस, को बार बार प्रेशर हाँ स्टेटमेंट बदल उन्होंने पुलिस है ना आके कल एक दिन में लेके गया, आज एक 8 लेके गया। देखो और हम कुछ बोलते तुम्हारे पर कौन सा क्रॉस कुछ ऐसा बोल रहे हैं शोहर हमारे को। झूठ रहेगा तो हम तुमको अंदर बिठाएंगे ऐसा बोलते हम कुछ। और क्या रहेगा तो तुम्हारा कॉम्प्रोमाइज करो, अल्लाह से डरो, तुम्हारे देने की नियत रहेगी तो दो, ऐसा पैसे दो, खुदा को डरो करके हमको तो ऐसा हम बोलते अच्छा हकीकत सही बात बता रहे, उसकी झूठ बात को तो समझ रहे हो ना आप। हाँ अभी क्या कहना तुम्हारा? अभी हम तो एक स्टेटमेंट अलग ली है, आज एक स्टेटमेंट अलग ली है उनकी। हमारे अब्बा का ऐसा भी आईसीयू में उनको होश नहीं जाता, कल उन्होंने बोले कल स्टेटमेंट पर उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं लिया अभी तक। अब आज एक और प्रेशर डाल के हमारे अब्बा का स्टेटमेंट लिए उन्होंने, तो ये समझ में नहीं आ रहा अभी तक हमारे को। स्टेटमेंट बदल बदल के नहीं क्या जबानी ले रहे मेरे अब्बा की, और हमारे एक बात करके जाते, उधर जाने के बाद वो आएंगी ना फिर उसके साइड से बात करते। हम आएंगे तो हमको बोलते टेंशन मत लो, हम उसको ऐसा करेंगे वैसा करेंगे बोलते, और उधर वो चौकी में आएंगी जरा कुछ गलगल करेंगे ऐसा वैसा बोलेंगे तो उसके साइड से बात करते। फिर पुलिस तुम्हारी दखल नहीं ले रही? नहीं ले रहे। और क्या रहेगा तो तुम कॉम्प्रोमाइज करो, खुदा को डरो, दो उनके पैसे ऐसा बोल रहे हमको नादब।